बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचाई या फिर प्रेमी के लिए कर दी उसकी ही हत्या। अजीब लगा ना। ये मामला जितना उलझा हुआ है, धीरे धीरे अगर धागे सुलझ भी रहे हैं तो कहानी और खतरनाक निकलकर सामने आ रही है। सौरव राजपूत नाम के एक शख्स को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने मार दिया और साहिल नाम के प्रेमी के साथ फरार हो गई। ना तो सौरव की गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है, ना ही तो केस दर्ज होता है, ना ही किसी को पता चलता है कि सौरव गया तो गया कहाँ, और ये कहानी वहीं दबी रह जाती है। लेकिन फिर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आता है कि सबको झंकोर के रख देता है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। ये वारदात है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का, जहां सौरव राजपूत और मुस्कान रस्तोगी रहते थे। दोनों के बीच में प्यार था। 2016 में मुस्कान और सौरव ने शादी की। जहां सौरव के परिवार वालों को शादी मंजूर नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ जाकर सौरव ने मुस्कान से शादी रचाई थी। फिर वह मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा। पत्नी को अकेलापन गवारा नहीं था। 2019 में मोहित से मुलाकात हुई। मोहित का नाम साहिल शुक्ला भी है। मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती प्यार का परवान चढ़ गया था। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ये फैसला लिया कि सौरव को मार देना चाहिए ताकि दोनों साथ रह सके। 2025 के फरवरी माह में सौरव ब्रिटेन से मेरठ आता है अपनी पत्नी और बच्चे के जन्मदिन को मनाने के लिए। एक तरफ जहां सौरव परिवार के साथ समय बिताने के लिए सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान इस कहानी को अलग ही रूप में लेकर चल रही होती है। पिछले साल नवंबर के माह से वो प्लानिंग कर रही होती है कि अगली बार जब सौरव आएगा तो उसको मार देना है और वो साहिल के साथ फरार हो जाएगी। जिस वजह से सौरव के आने से पहले ही उसने गाँव भर में, अपने अगल बगल इलाके में, ससुराल, मायके, सब जगह ये बता के रख दिया था कि सौरव आने के बाद वो मनाली घूमने जाएंगे। और सबको यही लग रहा था, बीच में जब कुछ भी ठीक नहीं था, घर बंद थे, तो सबको लग रहा था कि ये लोग घूमने गए हैं, पर कहानी कुछ और ही थी। 3 मार्च की रात को मुस्कान सौरव के खाने में नींद की दवा मिला देती है और उसके सोने के बाद रात को करीबन 1 बजे अपने साथी साहिल को बुला के उसे मार देती है। जिसके बाद दोनों उसे बांध कर कोने में रख देते हैं और 4 मार्च की सुबह बाजार जाके एक ड्रम और सीमेंट का बोरा लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद वो सौरव के गले और दोनों हाथ को टुकड़े में अलग कर देते हैं और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में काट कर ड्रम में सीमेंट का पानी घोलकर उसके पीस को उसमें डाल देते हैं और जमा कर छोड़ देते हैं। जिसके बाद सौरव के कटे हुए सिर और दोनों हाथ को बैग में भर के वो साहिल के घर ले जाते हैं। दरअसल मुस्कान को साहिल से बहुत प्यार था और वो उसे अपने काबू में रखना चाहती थी। साहिल नशे का आदी था। वो शराब, गांजा, ड्रग्स सब लिया करता था। साथ ही यंत्र मंत्र शक्ति में भी वो काफी विश्वास रखा करता था। इस बात का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने ये कहा कि उसे दिव्य शक्ति, माता रानी ने आके कहा है कि वो सौरव का वध कर दे ताकि वो दोनों साथ रखें। और साहिल इस बात को मान भी गया था। जिसके बाद उन्होंने उसके सिर के टुकड़े और दोनों हाथ को किसी यंत्र मंत्र में करके काटा, जलाया। इस कहानी अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन उसे साइड ले गए और बाकी टुकड़ों को सीमेंट के पानी में घोलकर एक ड्रम में रख दिया। ये कहानी जितनी सुनने में भद्दी लग रही है, वो उससे ज्यादा खतरनाक भी है। ये पूरी वारदात करने के बाद सौरव और मुस्कान की बच्ची पीहू, मुस्कान और साहिल तीनों मनाली घूमने निकल गए। और चूंकि उन्होंने सबको बता ही दिया था कि वो सौरव के साथ घूमने जाएगी, तो किसी को शक भी नहीं हुआ। बीच बीच में सौरव के फोन से वो फोटोज अपलोड किया करती थी और सबको लगता था कि सौरव घूमने गया है। घूमने के बाद धीरे धीरे उसके पास पैसे की कमी होने लगी, तो उसने अपनी माँ से मदद मांगी। क्योंकि सौरव के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, लेकिन वो बिना सौरव के तो पैसे निकाल नहीं पाती, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन उसकी माँ ही थी। माँ के पास आने के बाद माँ ने उससे पूछा कि सौरव कहाँ है, तो वो किसी भी तरह से बात झुटला नहीं पाई और आखिरकार धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। माँ ने पूरी कहानी जानने के बाद तुरंत मुस्कान को पुलिस स्टेशन ले गई और सारी बात वहाँ उगलवा दी। सारी बात को क्लियर करने के बाद जब पुलिस मुस्कान के घर आती है, तो भी वहां उन्हें कुछ दिखता नहीं है और वो इसे झुटलाकर वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है। लेकिन फिर मुस्कान ही इस पूरे वारदात को साफ करती है कि घर के कोने में ड्रम में सीमेंट मिक्स करके सौरव के टुकड़े वहां रखे हुए हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो सीमेंट जमा होने के कारण वो टुकड़े निकाल नहीं पाती है और आखिरकार ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर पूरी कहानी साफ हो जाती है। साहिल भी अरेस्टेड है और मुस्कान भी। दोनों का केस अभी चल रहा है। मुस्कान के माता पिता भी अपनी बेटी के खिलाफ हैं और वो दोनों बताते हैं कि सौरव अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, दोनों के लिए जान हाजिर करके रखता था। इस बार बर्थडे पे भी उसने काफी अच्छे से बर्थडे मनाया और खुशी खुशी ब्रिटेन वापस जाने वाला था, लेकिन बीच में उनकी बेटी ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दे दिया। उन दोनों का कहना है कि उनकी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इतना ही। देखते रहिए आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद।